हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी। आज का वीडियो होने वाला है बहुत खास, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने मल्टीपल एग्जाम्स कैसे क्लियर किए। बैंक, एसबीआई, आरआरबी, आईबीपीएस के एग्जाम्स, आरबीआई के एग्जाम्स, साथ ही साथ आईबी के एग्जाम्स, आपके एसएससी के एग्जाम्स, जेआईबी, सीआईबी, मल्टीपल एग्जाम्स मैंने कैसे क्लियर किए। क्या है राज इतने सारे एग्जाम्स को एक साथ क्लियर करने का, वो मैं आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। सिर्फ एक ही चीज की रिक्वायरमेंट है, किसी भी पेड कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। कहीं पे भी जाके आपको कोई कोर्स खरीदना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मेरी एक चीज आप समझ गए तो आप भी इसी साल अपने सारे एग्जाम्स क्लियर कर पाएंगे। तो मैंने जो अपना पहला एग्जाम दिया था वो 2 महीने की प्रेप के बाद दिया था। 2 महीने प्रेपरेशन की लग के 12-12, 14-14 घंटे मैं पढ़ी और 2 महीने बाद मैंने एग्जाम दिया। वो एग्जाम निकला, लेकिन उसके बाद वाले कुछ एग्जाम्स में मैंने फेलियर्स फेस किए। फेलियर्स देखे तब मैंने उनसे सीखा कि क्या चीज़ है जो मैं गलती कर रही हूँ। तो मैंने अपने स्कोर कार्ड से सीखा। मेरे स्कोर कार्ड बने मेरे मेंटोर। मैंने देखा कि कहाँ पे मेरी गलती हो रही है। इंग्लिश में गड़बड़ हो रही है, क्वांट्स में हो रही है, रीजनिंग में हो रही है या जनरल अवेयरनेस में हो रही है। पूरा पैटर्न बनाने के बाद जो रास्ता मुझे समझ में आया, वो रास्ते पे मैं चली और एक एक करके सारे एग्जाम्स क्लियर कर दिए। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है गाइडेंस। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है फेलियर से सीखना। हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम दे के आ जाते हैं, लेकिन समझते ही नहीं है कि क्या गलती की हमने जो हमारे एग्जाम नहीं निकल रहे। 2 साल हो जाते हैं, 3 साल हो जाते हैं, अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स लगते जाते हैं, लेकिन हम अपनी गलतियों से समझ ही नहीं पाते हैं कि कहाँ पे हमारी चूक हो रही है, कहाँ पे हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और जिस दिन आपने वो सीख लिया, आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। इसके बाद मैं आपको ये तो बताऊंगी कि मैंने कौन कौन से फ्री सोर्सेज यूज़ किए। दिक्कत ये आ जाती है कि डायरेक्शन मिलेगा कैसे, क्योंकि मैंने तो अपने स्कोर कार्ड्स को प्रॉपरली एनालाइज कर लिया। आप भी अगर कर लेंगे तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा मेंटोरशिप कोर्स आपके लिए है, जिसमें हम आपको प्रॉपरली एनालाइज करके बताएंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। डेली प्लान देंगे, वीकली मेरे साथ आपका इंटरेक्शन होगा, मॉक टेस्ट रहेंगे, मॉक टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस मिलेगा, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट्स रहेंगे और तो और आउट सॉल्विंग भी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे। आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। जीरो ऐप को जाके डाउनलोड कीजिए और वहां से जाके आप एनरोल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप क्वेरीज भी भेज सकते हैं, उसका आंसर कर दिया जाएगा आपको। अब बात करते हैं कि मैंने तैयारी फ्री सोर्सेज से कैसे की, कौन कौन से फ्री सोर्सेज मैंने यूज़ किए और पेड कोर्सेज की कभी भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। पूरी की पूरी तैयारी मैंने यूट्यूब से की थी। इवन मॉक टेस्ट की बात करें तो मॉक टेस्ट भी मैंने स्कॉलरशिप टेस्ट दे दे के खुद से अर्न किए थे और वही मॉक टेस्ट देती थी। मॉक टेस्ट में भी देखिए दिक्कत ये आ जाती है कि बहुत सारे मॉक टेस्ट, कुछ बहुत इजी हैं, कुछ बहुत टफ हैं, एक प्रॉपर लेवल वहाँ पे भी नहीं मिल पाता है। तो हम वो भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरे मार्केट का एनालिसिस करके प्रॉपर एकदम क्वेश्चंस जो एग्जाम रेलेवेंट होते हैं, जो एग्जाम में आते हैं आपके, वही क्वेश्चंस हम अपने मॉक टेस्ट में इंक्लूड कर रहे हैं। तो आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्वांट्स में मैंने कौन कौन से टीचर्स को फॉलो किया और कहाँ कहाँ से प्रैक्टिस की। क्वांट्स के लिए मैंने शुरू में एसएससी की जब तैयारी की थी तो मैंने अपना जो अर्थमेटिक का बेस है वो साहिल खंडेलवाल सर के थ्रू बनाया था। तो उनकी क्लासेस देख के मैंने अपना पूरा अर्थमेटिक कंप्लीट किया था। और उसके बाद जब मैं बैंक की तैयारी करने लग गई थी तब मैंने आशीष अरोरा सर के वीडियोस देखे थे, जिसमें मैंने स्पीड मैथ्स अपना उन्हीं से बेटर किया और उसके अलावा डीआई के भी कंसेप्ट उन्हीं से सीखे। तो साथ साथ में मैं क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करती जाती थी और बैंक का लेवल मुझे समझ में आ गया था कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने अपने कंसेप्ट क्लियर करके प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा की है। कई बार हम क्या करते हैं कि वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा देखते चले जाते हैं और प्रैक्टिस कम करते हैं। हमें लगता है कि हमने ये वाला वीडियो कंप्लीट कर तो लिया है, इसके 10 पार्ट्स देख तो लिए हैं, अब हमें इसके आगे क्या करने की ज़रूरत है। लेकिन हमें प्रैक्टिस ज़रूरी है। जितनी देर आप वीडियो देख रहे हो उतनी ही देर, कम से कम उतनी ही देर आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तब जाके वो जो क्वेश्चंस जो भी आपने सीखे कंसेप्ट, वो आपके दिमाग में एकदम डीपली एनग्रेन हो जाएंगे। अलावा और भी कई सारे टीचर्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कौशिक मोहंती सर हैं, हर्षल सर हैं, इनके भी क्लासेस आप देख सकते हैं। और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका ये रहता है कि आप किसी भी एक टीचर पे डिपेंड होने से अच्छा टॉपिक वाइज आप इधर उधर देखते रहें कि किस टॉपिक को कौन अच्छे से पढ़ा रहा है। अगर किसी पर्टिकुलर टीचर का आपको वो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आप स्किप करके किसी और टीचर से पढ़ लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके दिमाग में वो टॉपिक घुसना चाहिए। अब ये भी चीज़ हो जाती है कि कई बार हम इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं, इससे पढ़ें या उससे पढ़ें, कि हम अपनी ही चीज़ों में फंस के
के रह जाते हैं और यहाँ पे परसेंटेज ही नहीं खत्म हो पाता है। तो उसके लिए भी जो हम मेंटोरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे हम आपको बताते रहते हैं कि ये वाला जो टॉपिक है ये इन टीचर ने अच्छे से पढ़ाया है, ये इनने पढ़ाया है। वहाँ पे हमारी मेंटोरशिप आपको हेल्प कर सकती है। बाकी आप अपने लेवल पे जितनी भी रिसर्च करना चाहें बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। इसके अलावा अंशुल सैनी सर के भी कुछ वीडियोस हैं स्पीड मैथ्स के जिन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की थी। अब आ जाते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में मैंने शुरू में एडिटोरियल की क्लासेस ली थी। विशाल सर पढ़ाते थे और निमिषा मैम पढ़ाती थी। इनकी क्लासेस मैंने एडिटोरियल्स की लिए शुरू में, और फिर मैंने खुद से पढ़ना शुरू किया। एक बार मुझे समझ में आ गया कि पढ़ना कैसे है, 15-20 दिन मुझे लगे थे लगभग। उसके बाद मैंने कभी भी किसी क्लास से एडिटोरियल नहीं पढ़ा, क्योंकि एडिटोरियल रीडिंग में यही है, आपकी बैंक की जो रीडिंग है ना, जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और उतने क्वेश्चंस आप पे बनते जाएंगे। तो इंग्लिश में मेरा इतना हाई स्कोर आने का यही कारण रहा है कि मैंने रीडिंग बहुत की है। मैं क्लासेस पे कभी डिपेंड नहीं हुई। मैंने क्वेश्चंस यहाँ तक कि खुद से लगाए हैं। मैंने कभी कोई क्लास देख के मैराथन्स वगैरह नहीं देखे हैं। मैंने क्वेश्चंस खुद से लगाए हैं। प्रॉपर मॉक्स देती थी मैं, सेक्शनल्स, टॉपिक वाइज जितने हो सके उतने देती थी, और रीडिंग सबसे ज़्यादा की है मैंने। इसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मैंने पहले अपने पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट के जितने कंसेप्ट होते हैं वो अंकुश लांबा सर के वीडियोस देख के अपने कंसेप्ट्स क्लियर किए। उसके अलावा जितने भी मिसलिनियस वाले टॉपिक्स होते हैं उसके लिए मैंने इधर उधर जो टीचर मुझे अच्छा लग गया उनसे मैंने पढ़ लिया। जैसे कि सिलॉग्स है तो वो अंशुल सैनी सर ने बहुत अच्छा पढ़ा रखा है। फिर रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस। तो हर टीचर के मैंने अलग अलग कंसेप्ट वीडियोस देख के अपने कंसेप्ट क्लियर किए और बहुत सारी प्रैक्टिस करी। अब करते हैं जीए की बात। तो जनरल अवेयरनेस में मैं पहले तो डेली क्लासेस देखती थी जिससे कि मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो, क्योंकि शुरू में मुझे जनरल अवेयरनेस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता था। बिल्कुल सच में आपके जैसे मैं थी, आपको भी इंटरेस्ट नहीं आता होगा कि कौन कहाँ पे क्या लड़ रहा है, किसको अपॉइंट किया जा रहा है, मुझे उससे क्या लेना देना। लेकिन धीरे धीरे जब इंटरेस्ट डेवलप हुआ, मज़ा आने लग गया कि अच्छा उस पोस्ट पे वो अपॉइंट हुए हैं, अच्छा वो पोस्ट पे ऐसे इलेक्शंस होते हैं, उस पोस्ट पे ऐसे अपॉइंटमेंट्स होते हैं, अच्छा उनको अवार्ड मिला है। ये सारी चीज़ें जैसे जैसे मुझे इंटरेस्टिंग लगने लग गई, मैंने खुद से पढ़ना शुरू कर दिया। तो शुरू में आप क्लासेस का सहारा लीजिए, उसके बाद आप खुद से पढ़िए। कोई भी पीडीएफ सोर्स आप यूज़ कर सकते हैं, और पीडीएफ सोर्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जितना पढ़ रहे हैं उसके एमसीक्यू सेम डे पे या नेक्स्ट डे ही लगाएं, जिससे कि आपको चीज़ें याद होते जाएं और कॉन्फिडेंस आए कि हाँ आपने जितना पढ़ा है उतना आपके दिमाग में फिट बैठ रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम पढ़ते जाते हैं लेकिन हमें खुद ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं याद हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिटेल्स हैं। तो यही क्वेश्चन आता है कि पता नहीं इसमें याद हो भी रहा है, मेरे दिमाग में कुछ घुस भी रहा है या नहीं। तो साथ में एमसीक्यूज लगाते जाएंगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा, और कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा उतने ज़्यादा आप मॉक्स देते जाएंगे, उतना अच्छा परफॉर्म करते जाएंगे और रियल एग्जाम तो निकाल ही लेंगे। मैंने आपको सारे फ्री सोर्सेज बता दिए हैं, आप जाके फॉलो कर सकते हैं। और आपसे खुद तैयारी करने में प्रॉब्लम आती है तो हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम आपके लिए है, आप बिल्कुल उसमें एनरोल करा सकते हैं। सही गाइडेंस, सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी हमारे सबसे अच्छे एग्जाम रेलेवेंट हैं और मार्केट में बहुत बढ़िया तरीके से स्टैंड कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। लिंक सारे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, और जीरो ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहीं से सारे एनरोलमेंट्स ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मिलने से पहले आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके कौन कौन से ऐसे फेवरेट टीचर्स हैं जिनसे आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है और आप दूसरे बच्चों को भी सजेस्ट करना चाहेंगे। बाकी और किन किन टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।